अस्सलामुअलैकुम। आज हम फ्लो चार्ट की एग्जांपल 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एग्जांपल 1 हमने कर ली थी। हमने देख लिया था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके सिंबल क्या होते हैं, गाइडलाइंस क्या होती है। अब हम उनकी एग्जांपल करके देखने वाले हैं और एग्जांपल को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आराम से स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे ताकि साथ साथ हमारी लॉजिक बिल्डिंग भी होती रहे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये फ्लो चार्ट जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है एल्गोरिथम के स्टेप को। तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन भी यही है कि जो एल्गोरिथम होता है उसकी डायग्राम बना देना। यानी एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही तो फ्लो चार्ट होता है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि जो एल्गोरिथम के स्टेप है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम था क्या, उन्होंने कहा कि आपने इनपुट करना है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी सबसे पहले क्या आ गया, इनपुट मार्क्स। तो हम इनपुट का सुनते ही हमारे ध्यान में क्या आ गया, पैरेललोग्राम। कि हमने पढ़ा था कि जो फ्लो चार्ट होता है उसमें जो इनपुट या आउटपुट होता है, यानी अगर हमने यूजर से कुछ डाटा लेना है या यूजर को कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है या फिर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले जो करवाया जाएगा वो आउटपुट होगी और जो यूजर से लिया जाएगा वो इनपुट होगी। यानी जो सिस्टम आपको शो करवाने वाला है वो आउटपुट है, जो सिस्टम आपसे लेने वाला है, यूजर से लेने वाला है, वो हमारी इनपुट होगी। अब यहाँ पर इनपुट का सुनते ही आपके ज़हन में पैरेललोग्राम आ जानी चाहिए कि मार्क्स को हमने पैरेललोग्राम में शो करवाना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तो मार्क्स उसके 40 या इससे ज्यादा है, यानी 40 या 40 से अबव है, तो फिर आपने डिस्प्ले करवाना है पास। अब यहाँ पे इफ आ गया, जहां पे भी इफ आ जाएगा इसका मतलब वहां पे कोई कंडीशन लग रही है। तो हमने जैसे ये इतनी लाइन पढ़ी तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे मार्क्स पे कंडीशन लग रही है कि अगर मार्क्स इससे ज्यादा है या इतने हैं तो ये डिस्प्ले करवा दो, अदरवाइज फेल डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पे जैसे ही डिस्प्ले ज़हन में आया तो हमारे ज़हन में क्या आ गया कि यहाँ पे भी पैरेललोग्राम में हम ये मैसेज डिस्प्ले करवाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हमने इफ को सोचा समझा तो हमारे ज़हन में क्या आना चाहिए कि डायमंड वाला सिंबल हमने पढ़ रखा था जो कि कंडीशन को शो करवाएगा। अब इस फ्लो चार्ट को समझने से पहले थोड़े से दोबारा हम सिंबल की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको साथ साथ रिवाइज भी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने सिंबल में पढ़ा था कि जो इनपुट होती है, यानी जो यूजर से डाटा लिया जाता है, जो सिस्टम कहता है कि मुझे मार्क्स एंटर कर दो, मुझे ये वाला नंबर एंटर करके दो, किस नंबर का तुम सम चाहते हो, किसका स्क्वायर चाहते हो। तो इस तरह की जो वैल्यू यूजर देता है उसको हम इनपुट कहते हैं। और जो प्रिंट होता है या फिर जो डिस्प्ले करवाया जाता है या कोई मैसेज डिस्प्ले होता है या कोई वैल्यू डिस्प्ले होती है सिस्टम की तरफ से, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम का सिंबल का यूज होता है। इसी तरह जहाँ पे कुछ सिंपल असाइनमेंट या कम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी होगी वहां पे रेक्टेंगल का होगा और जहाँ पे कोई कंडीशन आएगी वहां पे डायमंड सिंबल का होगा। स्टार्ट और एंड के लिए हमारे पास ओवल सिंबल होते हैं। ये फ्लो लाइंस हैं जो कि हमने गाइडलाइंस में पढ़ लिया था कि फ्लो लाइंस किसमें एक आएगी, किसमें दो निकलेंगी। और ये कनेक्टर है जहाँ पर फ्लो लाइंस 2 या 3 जगह से आ रही है लेकिन एक डायरेक्शन में उन्होंने जाना है, तो वहां पर हम कनेक्टर के थ्रू उनको ज्वाइन करेंगे और तीनों को सिर्फ एक एरो लाइन से शो करवा देंगे। तो इतना ही फिलहाल आपने पढ़ना है। तो यही हमने इस प्रॉब्लम में देखना है, तो ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें पता है फ्लो चार्ट में कहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट को किससे शो करवाया जाता है, ओवल से। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने मार्क्स को इनपुट लेना है, तो हम कह देंगे कि इनपुट मार्क्स यानी पैरेललोग्राम में। और हमें पता है कि स्टार्ट के बाद सिर्फ एक लाइन इधर को निकलती है और मार्क्स में यानी जो हमारे पास इनपुट वाली होती है पैरेललोग्राम उसमें भी एक ही जाती है और एक ही निकलती है। उसके बाद हमारे पास आ गया था कि अगर मार्क्स 40 है या इससे ज्यादा है यानी कंडीशन आ गई, तो हमने डायमंड सिंबल का इस्तेमाल किया और इसके अंदर कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन में हमने गाइडलाइंस में पढ़ा था कि जो ये वाला डिसीजन सिंबल होता है, कंडीशन वाला सिंबल, इसमें एक एरोलाइन एंटर होती है। दोबारा से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि एक एरोलाइन इसमें एंटर होती है और 2 निकलती हैं। तो जैसे हमने डिसीजन सिंबल को बनाना है तो हमने इसमें से 2 लाइनें निकाल देनी है, एक एरोलाइन इधर को, एक एरोलाइन इधर को। अब फ्लो जाएगा किस तरफ, फ्लो इस तरफ जाना चाहिए यानी कंट्रोल इस तरफ जाना चाहिए या फिर इस तरफ जाना चाहिए। तो इसको समझने से पहले हमें कंडीशन देखनी होगी कि अगर तो कंडीशन 40 या 40 से ज्यादा यानी उसके मार्क्स, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमने कहा अगर यस है यानी ट्रू हो चुकी है तो डिस्प्ले करवा दो पास। तो फिर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, पास। और डिस्प्ले करवाने के लिए यानी आउटपुट के लिए हम एक पैरेललोग्राम सिंबल का इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर कंडीशन फेल हो जाती है, नंबर उसके 30 है या 33 है, तो फिर डिस्प्ले करवा दो फेल। तो फेल को भी डिस्प्ले करवाने के लिए पैरेललोग्राम होगी। अब इन दोनों के आगे फ्लो निकलेगा। हमें पता है पैरेललोग्राम में एक एंटर होता है और एक निकलता है। हमने एक एंटर करवा दिया, एक निकल गया। ये सिंपल जब आप बना रहे हैं तो तब भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ।
अगर आप सिंपल भी समझे कि मार्क्स के बाद आपने इनको डिस्प्ले करवाना है और उसके बाद एंड हो जाना है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये दो लाइनें निकल रही हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन करवा दो कनेक्टर के जरिए और एक निकल के एंड हो जाएगा। और एंड में एक एंटर होती है, एंड के बाद कोई भी लाइन हम नहीं एरो लाइन लगाते। तो ये एक सिंपल सा हमने देखा कि सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, मार्क्स इनपुट लिए, उन पर कंडीशन लगी, कंडीशन में दो लाइनें निकली, यस की सूरत में ये डिस्प्ले होगा, नो की सूरत में ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद एग्जाम्पल 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 3 में उन्होंने कहा कि फ्लो चार्ट, जो ये वाला फ्लो चार्ट है, ये फाइंड कर रहा है 50 नेचुरल नंबर के सम को। अगर तो आप पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इसका लॉजिक मैंने अलगार्थम में भी आपको समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो परेशानी होना, इसमें भी मैं आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं, हम स्टार्ट का लेते हैं, चाहे अलगार्थम हो चाहे फ्लो चार्ट हो। फ्लो चार्ट में हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट के लिए ओवल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर के सम को फाइंड करना है। तो स्टार्ट में सम कितना होगा, सम 0 होगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नंबर ऐड नहीं किए। उसके बाद हमने कहा कि नेचुरल को 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है 0 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर का हमने सम लेना है। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है 0 से लेकर 1 2 जितने भी नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे n हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद हमें n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि n हमने सिर्फ हर मर्तबा 0 ही तो नहीं ना ऐड करते जाना, सब में 0 ऐड करते जाओ, नहीं, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो मैं अगर आपको कहूं कि आपने 0 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है, तो आप लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी आप एक नंबर लिखते जाएंगे, एक के बाद अगला, एक के बाद अगला, यानी इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक का, एक को एक में ऐड किए जा रहे हैं। एक है, एक में एक ऐड किया 2 आया, 2 में एक ऐड किया 3 आया, 3 में एक ऐड किया 4 आया, यानी आप हर स्टेप में एक नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, n में एक ऐड करते जाओ और n को उसकी वैल्यू दे दो। इस लाइन का ये मतलब होगा कि इस वक्त तो n की वैल्यू 0 है, फिर जब n में एक ऐड हो जाएगी तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और n के पास 1 आ जाएगा। तो अगली मरतबा n की वैल्यू 1 होगी तो इस जगह पे 1 होगा और 1 में 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, फिर 2 में एक ऐड होगा तो 3 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अगर इस n की वैल्यू 3 है तो इसकी भी 3 होगी, फिर इस 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू इसको मिल जाएगी, तो ये 4 हो जाएगी। इस तरह अगर ये n 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा और कहां तक चलेगा वो हम आगे देखें। उसके बाद हम कहेंगे कि सम में n ऐड करते जाओ। अब इसको भी जरा समझिएगा, ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी इनकी वैल्यू जो भी आएगी वो इस सम को असाइन हो जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। इस वक्त सम में भी 0 है, n में 1 है, तो सम 0 + 1, तो सम में 1 चला जाएगा। उसके बाद जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, हमने अभी देखा था कि इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो सम 0 था, 1 था, तो इसमें ये n की वैल्यू 2 ऐड हो जाएगी, यानी 1 में अगला नंबर ऐड हो जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू 3 होगी, तो सम जो है ना, जो इधर सम होगा वो तो हमारे पास 2 होगा, 3 होगा। जैसे वो ऐड ये वाले सम की वैल्यू होती जाएगी, फिर जो सम की इसकी वैल्यू होगी वो इसमें आती जाएगी और जो इस n की वैल्यू होगी वो इसमें आती जाएगी और इन दोनों को ऐड करने के बाद इस सम को मिलती जाएगी। कब तक, जब तक n 50 के बराबर नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन आती, जब तक n 50 के बराबर नहीं आ जाता, हर मरतबा इनको ऐड करते जाओ। n में 1 ऐड करते जाएंगे, क्या होता जाएगा, पहले 1 वैल्यू होगी n की, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यानी एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट। और सम में ऐड करते जाएंगे तो क्या मतलब होगा कि पहले सम 1 होगा, फिर 1 में 2 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 में आगे 2 ऐड हो जाएगा, फिर जो वैल्यू सम की होगी उसमें 4 ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, यानी उसमें n वाले ऐड होते जाएंगे और पिछले जो वैल्यू सम की होती जाएगी वो सम में जाती जाएगी। तो आई होप इसकी आपको समझ आ रही होगी। अभी हम सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं। तो जैसे ही हमारा n 50 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है हम n में 1 ऐड करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब n 50 के बराबर होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी। ये देखिए इस डिसीजन सिंबल में 2 निकल रहे हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, तो 2 एरो लाइन निकल रही है। अगर तो कंडीशन 50 के बराबर होगी, कंडीशन यस है, तो प्रिंट कर दे सम, तो उस वक्त सम की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो सम की वैल्यू कैसे होगी उस वक्त, कि हर मर्तबा सम में जो आता जाएगा उसमें n ऐड होता जाएगा, पिछले सम में अगला नंबर ऐड होता जाएगा, पिछले सम में अगला नंबर ऐड होता जाएगा। तो जब 50 हो जाएगा तो जो भी सम की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद एंड हो जाएगा। अभी तक हमने लॉजिक समझा, अब हम फ्लो चार्ट को समझते हैं। तो स्टार्ट है तो ओवल में सिंबल में शो होगा, सम है तो सम a = 0। तो यहाँ पर असाइनमेंट हो रही, सिंपल असाइनमेंट कि सम को 0 दे दो। तो असाइनमेंट के लिए हम रेक्टेंगल सिंबल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह n में भी n = 0, सिंपल असाइनमेंट हो रही है कि 0 n को दे दो, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एक हमारे पास रेक्टेंगल। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास जो n है n + 1, तो हमारा जो n है वो हमेशा n की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक ऐड करते जाएंगे। तो
यहाँ पे भी सिंपल असाइनमेंट हो रही है और सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसका मतलब इसको भी हम रेक्टेंगल में शो करेंगे। इसी तरह सम को भी रेक्टेंगल में शो करेंगे। ये सारी की सारी कैलकुलेशन हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको रेक्टेंगल में शो करने वाले हैं। उसके बाद उसने कहा कि अगर तो n 50 के बराबर है, देखो क्या n 50 के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन लग रही है, तो हम इसको डिसीजन सिंबल में या सिलेक्शन सिंबल में इसको शो करवा रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला डिसीजन सिंबल होता है, इसमें दो एरो लाइन निकल रही होती है, एक कंडीशन के यस होने पर, एक नो होने पर। तो नो होने पर उसने कहा दोबारा इस स्टेप पे जाओ। इस स्टेप पे जाने का मकसद ये है कि अगर तो इस वक्त n की वैल्यू 1 है, फर्ज किया कि पहले स्टेप में n की वैल्यू 1 थी, तो इस जगह पर दोबारा जाएगा तो n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसमें एक ऐड होगा, 2 होगा। इसी तरह ये बार बार जाता रहेगा, तो एक पॉइंट आएगा जब 50 हो जाएगी। अगर हम ऐसा ना करते तो n तो 0 का 0 ही रह जाता। हम अगर इस स्टेप पे ले आते, फर्ज करें मैं कहती है कि नो करने पर इस स्टेप पे ले आओ इसका फ्लो को, अगर ये एरो लाइन इधर आती तो n की हर मर्तबा वैल्यू 0 होती जाती, फिर उसमें एक ऐड होता, फिर दोबारा से इधर आ जाती, n की 0 वैल्यू हो जाती। तो इसका मतलब हमें तो आगे बढ़ना, हमें बार बार 0 पे नहीं आना, तो हम इधर आ जाएंगे। तो n की वैल्यू 1 थी, फिर अगली मर्तबा 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, हर मर्तबा एक उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इस तरह से ये वाले स्टेप बार बार एग्जीक्यूट होंगे, तो वैल्यू आगे बढ़ेगी, सम में पिछला नंबर ऐड होते जाएंगे, और जब जैसे 50 के बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब पिछले जितने भी नंबर थे 50 तक, वो सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। तो वो सारे ऐड हो चुके होंगे, उनका हम सम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर प्रिंट हो रहा है यानी कोई मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, कोई वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, पैरेललोग्राम। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सोल्व होगी, हमने सम अपना डिस्प्ले करवा दिया है, तो एंड पे ओवल सिंबल यानी एंड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा दो इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको समझाए हैं। आपकी बुक जोन सी मर्जी हो, एडिशन जोन सा मर्जी हो, आपने बस टॉपिक देखना है, मैं उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब इसके अलावा भी अगर आपकी बुक में फ्लो चार्ट हो तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आप उसे अच्छे से खुद भी समझ सकते हैं अगर आपने पिछले सिंबल वाली वीडियो भी देख ली है, गाइडलाइन की भी देख ली है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा आपसे, कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में डिफरेंस बताएं। इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी तक आपने क्या करना है, आपने फ्लो चार्ट के अपने सिंबल, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, उसकी गाइडलाइंस को पढ़ के इन एग्जाम्पल को सोल्व करना है, ताकि फ्लो चार्ट का कंसेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। अब करते हैं सबसे एंड वाली बात, क्योंकि आपने सारी वीडियो देख ली है, तो आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।